हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जेकेपी कांस्टेबल के मॉक टेस्ट। ऑलराइट, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये पूरा फुल मॉक टेस्ट का पेपर हमने सेट करा है और आपको बता दूं कि ये फ्री मॉक टेस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप इस पूरे फुल मॉक को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर वाले पोर्शन की। ठीक, सारा नहीं करेंगे, सिर्फ करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है उसी पे आज हम बात करेंगे। 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और चेकआउट करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? आप जितने भी कैंडिडेट हैं प्लीज अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। इसके आंसर जो हैं वो अपने कॉपी में मार्क करिए और लास्ट में अपने कमेंट में जरूर डाल देना। बाकी इस पर्टिकुलर फुल मॉक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग जाके फुल मॉक जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद अपने मार्क्स जो है वो भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो ना, ये भी आपको हमारी ऐप पे मिल ही जाएगा। जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल वाली जो हमारी ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पूरा पेपर अगर आप देखो तो 100 मार्क्स का भाई, क्लियर है। और ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश वाला पोर्शन है, इसको छोड़ते हैं और 25 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के हैं। देन उसके आगे आज का जो हमारा मतलब लेक्चर रहने वाला है, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली किसकी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की, ठीक है। तो आज के मॉक टेस्ट का जिसमें 25 मार्क्स का रहने वाला है एंड देखते हैं कौन सा बच्चा मैक्सिमम मार्क्स लेके आता है, ठीक है। तो अपने अपने क्वेश्चन जो हैं वो आंसर जो है वो नोटबुक पे जरूर लिखना और लास्ट में जरूर बताना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, बैटल ऑफ प्लासी वाज मार्क द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑकर्ड इन विच ईयर। कहने का मतलब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वहां से एक मार्क जो है वो सेट होता है जहां से ब्रिटिश रूल देखने को मिलता है इंडिया में। तो बताइए ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये कब हुई थी, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं 1747, 57, 67 या 77 में। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और आप लोगों को ये बेसिक चीजें जो है वो मालूम होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, ये एक नंबर है भाई, अगर सही हुआ तो एक नंबर, अगर नहीं हुआ तो 0.25 हमने रखा है इसमें नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए आप लोग। बाय द वे इसके जितने भी आंसर्स हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, डोंट वरी। ऐसा मत बोलना कि क्योंकि अगर मैं साथ साथ चलता गया तो वो मजा नहीं आएगा। लास्ट में देखेंगे किसके आंसर सही है किसके गलत है, कितने मार्क्स आपके बने। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए कि सार्क, ठीक है, सार्क सेक्रेटरीट जो है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। सार्क जो है ये सारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, सार्क हो गया, शन हो गया, यूएन हो गया। तो सार्क के रिलेटेड क्वेश्चन है कि सार्क का जो सेक्रेटरीट है वो कौन सी स्टेट में, कौन सी कंट्री में सॉरी लोकेटेड है, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका, कौन सी है, इसका भी आप लोग अपनी नोटबुक पे इसका आंसर लिखेंगे। आई होप आपने लिख लिया होगा अगर आपको आता है तो। क्लियर है? उसके बाद देखो 25 मार्क्स का ये मॉक टेस्ट हो रहा है यूट्यूब पे आप लोगों के लिए, और ये बेसिकली यहाँ बच्चों का पता लगेगा कि मेरे कितने मार्क्स हैं, मेरे कितने मार्क्स हैं। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग जेन्युइन रहें अपने मार्क्स के साथ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज। कौन सी पहली विमेन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, ठीक है। किन्होंने जीता था भाई नोबेल प्राइज? पहला जो ऑप्शन है मैरी क्यू, मदर टेरेसा, देन रोसलैंड फ्रैंकलिन, उसके बाद जेन एडम्स। तो कौन सा है भाई इसमें से राइट आंसर? हिट इन द कमेंट सेक्शन, सॉरी कमेंट सेक्शन में नहीं, कॉपी पे लिखो अपने, कमेंट सेक्शन में एक ही बार डालना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच पर्सनैलिटी इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। बताइए कौन सी पर्सनैलिटी को आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन इजी है, मुझे पता है आप लोगों को आता होगा इसका आंसर। इससे आगे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए which organization is responsible for maintaining international peace and security। पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? यूनाइटेड नेशंस है, नाटो है, सार्क है या एशियन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं जितने भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डायरेक्टली इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए
उसके बाद लिख लिया इसका आंसर आपने। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द ओल्डेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया स्टिल इन सर्कुलेशन। बताइए सबसे पुराना इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर कौन सा है इंडिया में जो अभी भी सर्कुलेट हो रहा है, जो अभी भी चल रहा है। तो ऑप्शंस टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, स्टेट्समैन या इंडियन एक्सप्रेस। लिखिए इसका आंसर भी आप लोग अपनी कॉपी पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के ऑथर कौन हैं। ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर। कौन है इसका, इसका भी आंसर आप लोग लिखोगे अपनी कॉपी पे, ठीक है। हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि बताइए हाउ मैनी ओरिजिनल member countries did एशियान हैज इट्स फाउंडिंग। बताइए मतलब कहने का कि जब एशियन इंटरनेशनल बॉडी जब फाउंड हुई तो उस टाइम पे कितने इसके मेंबर्स थे। ओरिजिनल मेंबर्स की बात करी जा रही है, कितने ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज, मतलब कितनी कंट्रीज जो हैं वो ओरिजिनल मेंबर थी कब, जब ये एशियन फाउंड हुआ मतलब बना, ठीक है। 3 थी, 5 थी, 7 थी या 10 थी। ओके इसका आंसर भी आप लोग लिखोगे एंड चलिए हो गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील। ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। बताइए स्पेनिश, पोर्तुगीज, फ्रेंच या इंग्लिश। कौन सी है भाई ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन में है सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा या ब्रिस्बेन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है लिखिए आप, बताइए। हो गया। ओके सो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन सा कंट्री है जो नीचे दिया हो जो इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। यूएस हो गया, रशिया, जर्मन, चाइना, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो इसका यूएनएससी यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, परमानेंट मेंबर नहीं है। हो गया, लिख लिया आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है। ऑप्शन में सार्क हो गया, शान हो गया, ईयू हो गया या नेफ्टा हो गया। बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन एशियन नेशन भी बोला जाता है। हो गया, लिख लिया इसका आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगर अगर सपोज आपको लग रहा है मैं जल्दी कर रहा हूं तो आप पॉज भी कर सकते हो वीडियो को, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बताइए व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। गोल्ड के लिए केमिकल सिंबल क्या है। एयू हो गया, एजी हो गया, पीवी या एफई। बताइए, लिखिए इसका भी आंसर। डन। देखो 25 मार्क्स का ये मॉक टेस्ट हो रहा है यूट्यूब पे आप लोगों के लिए एंड आई वांट टू नो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट मैक्सिमम मार्क्स। आई जस्ट वांट टू नो, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच अवार्ड इज नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। किस अवार्ड को नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है। फील्ड मेडल हो गया, एबेल प्राइज हो गया, ट्यूरिंग अवार्ड हो गया या वुल्फ प्राइज हो गया। बताइए इनमें से कौन सा अवार्ड है जिसे नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। बताइए। आई होप आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु इज द फर्स्ट इंडियन। देखो पहले हमने देखा था कि फर्स्ट वुमेन, अब बात करिए फर्स्ट इंडियन की जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। बताइए कौन से ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज को जीता। सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता सेन या मदर टेरेसा। कौन से हैं, लिखिए इसका आंसर। लिख लिया आंसर आपने। चलिए
मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है, बताइए विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद द टर्म ग्रैंड स्लैम। कौन सी स्पोर्ट है जो किससे एसोसिएट है, ग्रैंड स्लैम से एसोसिएट है। क्रिकेट हो गया, टेनिस, गोल्फ या फुटबॉल। कौन सी ऐसी गेम है जो ग्रैंड स्लैम से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर इन इंडिया। कौन सी क्रॉप जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जानी जाती है इंडिया में। कॉटन, यूट, राइस या वीट, बताइए। इसका आंसर भी लिखिए आप। देखो 42 क्वेश्चंस हो गए हैं एंड मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों ने अपने अपने आंसर्स लिखे होंगे। देखो मेरे से ईमानदारी बरतने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी जब भी बरतनी खुद से बरतनी है, क्योंकि पेपर आपने देना, सिलेक्शन आपने लेनी है। मैं तो जस्ट एक जरिया हूं आप लोगों को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने में, कुछ चीज़ें बताने में। बट ओवरऑल तो अगर आप अपने लिए जेन्युइन रहोगे तो ही जाके आप कुछ परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, चलिए। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग दिल से लिख रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता भी होगा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने सिर्फ पढ़ा है, रिवाइज नहीं करा, उनके लिए मैं भी टफ हो सकता है। कौन सा ऐसा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है फंडामेंटल राइट से। ठीक है, बताइए पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5। ठीक है, इसका आंसर भी आप लोग लिखोगे। लिख लिया आंसर इसका। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि बताइए विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव। इंडिया में किस तरह की सरकार, मतलब किस तरह की गवर्नमेंट जो है देखी जाती है। दैट इज मोनार्की है, फेडरल रिपब्लिक है, डिक्टेटरशिप है या थ्योरोक्रेसी है, बताइए। लिखिए इसका आंसर। हो गया, चलिए ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच रिवर इज नोन एज द सौरव बिहार। सौरव बिहार कौन सी रिवर को बोला जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। ठीक है, गंगा, यमुना, कोसी या ब्रह्मपुत्र, कौन सी है भाई इसमें जिसे सौरव बिहार जो है वो बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, बताइए व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया की बात की जा रही है यहाँ पे, बताइए कौन सी है। चिलिका लेक हो गया, वुलर, डल या लोकतक लेक हो गया। कौन सी लेक है जिसे फ्रेश वाटर लेक बोला जाता है इंडिया में। ठीक है, हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री होस्टेड द 2022 समर ओलंपिक। 2020 का जो ओलंपिक था, ठीक है, 2024 का नहीं, 24 तो आपको पता है पेरिस में हुआ था। 20 का जो ओलंपिक है, समर ओलंपिक जो है, वो किस कंट्री ने होस्ट करा था। चाइना ने करा था, जापान ने करा था, ब्राजील या यूनाइटेड किंगडम ने करा था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, ओ सॉरी कमेंट सेक्शन में नहीं, लिखोगे आप। हो गया, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या, मतलब इसका इसका ये क्यों है, ये क्यों ये योजना जो थी वो लाई गई। अर्बन डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ सर्विस के लिए या एजुकेशन के लिए। ठीक है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है वो आप लिखेंगे। ऑलराइट, हो गया, लिख लिया आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया, बताइए विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। कौन सी इंडियन स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसकी, चाय की, टी की। केरला, असम, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु। इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। ठीक है, हो गया। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और फाइनल क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। कौन सी सिटी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या चेन्नई। ठीक है, ये टोटल 25 क्वेश्चंस हमने डन कर दिए हैं। अब आप लोग इस मतलब जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे जो भी आंसर लिखे हैं वो प्लीज कमेंट में जरूर डालना। ठीक है, देन उससे पता लग जाएगा कि कितने बच्चों के आंसर सही है। तो इन सभी क्वेश्चंस के मतलब जो आंसर्स हैं वो आंसर्स इस पीडीएफ में हमने डाले हुए हैं। ठीक है, ये पीडीएफ में सारी अपडेटेड मैं दिखाता हूँ आपको, ये सारे आंसर्स दिए हुए हैं। क्लियर है, तो ये पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है हमारी
हमारे टेलीग्राम चैनल से। कहाँ से करनी है? टेलीग्राम चैनल से। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया है? इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके अपने आंसर जो है मैच कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, बाकी इसी तरह के मॉक टेस्ट सब स्टार्ट होने वाले हैं। बाकी आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो इस वीडियो में दिया हुआ है। आप फुल मॉक भी इसका अटेंड कर सकते हो, फुल मॉक आप दे सकते हो। और कांस्टेबल के हमने मॉक टेस्ट अपलोड करना शुरू कर दिया है हमारे जेकेपी कांस्टेबल बैच में। सिर्फ 299 का बैच है, उसमें पूरा कोर्स भी आपको मिल रहा है, प्लस हमने मॉक टेस्ट भी अपलोड किए हैं उसमें अब। ठीक है, आधे कर दिए, आधे करने हैं, तो आप लोग जाके वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए विद योर फ्रेंड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।